मोबाइल? हाँ बस क्या करूँ, आज फ्री फायर में ना मेरा हस्बैंड वाइफ का मैच है। अच्छा। हाँ दुआ करो मैं जीत जाऊँ। अगर तुम जीत गए ना तो चीनी में चाय डाल के दूंगी। अच्छा, और अगर हार गया तो चाय में चीनी डाल के देंगे? नहीं, नमक डाल के दूंगी। ओहो नमक। लो हार गया हूँ, तुम्हारी लग गई नजर, पकड़ो। ओहो चलो चलो अंदर चलो। क्यों क्यों क्या हुआ? वो आ गए, वो कौन? वो जिन्होंने हमारा जीना आजाब किया हुआ है। तेरी सास तो नहीं आ रही? ओहो तुम्हें तो सिर्फ एक ही चीज नजर आती है, सास। वो मालिक मकान आ गया है नीचे। क्या? हाँ अब क्या करेंगे? अब बस दुआ करेंगे कि उसके किसी तरीके से उससे जान छूट जाए हमारी। लो बैठो, मैं इसको कुछ मैनेज करता हूँ कुछ थोड़ा सा। अब क्या करेंगे? अरे जमील साहब बाहर आइए, 3 महीने का किराया है आपकी तरफ। हो अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। ना आपने हाजी साहब नहीं कहना, आपने मुझे छोटे हाजी साहब कहना है। छोटे हाजी साहब। अच्छा छोटे हाजी साहब, क्या मतलब है आपका? मतलब ये है कि इतना छोटा हाजी ठीक है आपको? इतने छोटे भी नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इतने छोटे कर लें? बिल्कुल भी नहीं, मजाक की सूझ रही है यार। और क्या करूं जी? 3 महीने का किराया है आपकी तरफ। 3 महीने का किराए की बात करें मेरे साथ। किराया देने ही वाला था। क्या मतलब है आपका? देने ही वाले थे आप। पिछले महीने भी आपने मुझे यही कहा था। अच्छा मैं आपको अगले महीने भी यही कहूंगा। खुदा का खौफ करें, 3 महीने का किराया है आपकी तरफ। मैं आज आपसे अभी और इसी वक्त किराया लेके जाऊंगा। अच्छा चलें, आप ऊपर तो चले ना। क्या मतलब है आपको? घर के ऊपर की बात कर रहा हूँ। आए 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 जी, आए हाजी साहब। कमाल करते हैं जी आप। हाजी साहब ये आपका अपना घर है, इसे अपना घर समझ के आया करें। बैठे हाजी साहब। हाजी साहब बैठे, आप बैठे। आप मुझे ये बताएं, आप चाय लेंगे या कॉफी लेंगे? मैं किराया लूंगा। वो किराया हम देंगे आपको जरूर, एक ना एक दिन जरूर देंगे। इसमें कुछ डाला है? क्या डालना था? चीनी पत्ती तो डाली है ना? हाँ हाँ डाली है। ले हाजी साहब चाय पिए। मैं यहाँ किराया लेने आया हूँ, चाय पीने नहीं आया। इस घर का भी किराया देंगे हम आपको। मैं किराया लूंगा। भाई साहब दिल ना तोड़े, चाहे तो जिंदगी का किराया है। मुझे घर का किराया चाहिए। भाई साहब किराया तो हम आपको जरूर देंगे। कब दोगे भाई? बड़ी ईद पर दोगे क्या? नहीं नहीं भाई साहब, छोटी ईद पर। बड़ी ईद पर तो हमने कुर्बानी लेके आनी है ना, ऊंट लेके आना। हाँ जी। मुझे आज ही किराया चाहिए। भाई साहब आपको आज ही किराया मिलेगा, लेकिन उससे पहले आप हमारा कोई एक छोटा सा दुख है वो सुन लेते तो मेहरबानी थी आपकी। दुख? अब ये कौन सा बहाना है? सुनाओ सुनाओ, आप सुनाओ। आप रेडी सीन अच्छा करते हैं। वो हाजी साहब आपको पता है ना, हमारा एक ही बेटा है। एक ही? वो भी सीढ़ियों पे खेलते हुए गिर गया है। गिर गया? मतलब? ऐसा वो बच्चा मुझे रोज देख के कहता था कि अब्बू वो देखे आसमान पे मेरी किस्मत उड़ रही है, वो उड़ रही है, वो उड़ रही है। बस फिर उड़ गई किस्मत। हाय हाय। इन्ना लिल्लाह। हाँ भाई साहब बच्चा ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं हुई। वो बच्चा तो साथ वालों के घर अच्छा भला खेल रहा है। क्या कर रहे हो? नहीं हाजी साहब, हमने सोचा कि चले थोड़े से पैसे बचा लेते हैं, बच्चे की दवाई खरीद के लिए आएंगे। हाय हाय, इमरजेंसी भी पड़ सकती है किसी वक्त। अरे बहन, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आपने बताने का मौका ही कहाँ दिया हमें। बस हाजी साहब इस मसले से निकले ही थे तो एक और मसला आन पड़ा। अब वो कौन सा मसला शुरू हो गया? हाजी साहब ये आपकी बहू नहीं? ओह नहीं नहीं, आप तो छोटे हाजी हैं। आपकी बहन नहीं ये सदफ?
इसके ना 17 दांत खराब है। हम डॉक्टर के पास गए, उसने हमें एक और सदमा दे दिया। उसने कहा कि इन दांतों का ऑपरेशन होगा। भाई साहब बस क्या बताऊं, मुझसे तो नहीं बताया जाएगा। सदफ तुम ही बताओ। हाँ भाई सदफ तुम ही बता दो। बता दो बता दो। हाजी साहब, डॉक्टर ने कहा है कि 6 दांत निकालने पड़ेंगे और जो बाकी दांत है ना उनका ट्रीटमेंट होगा। जमील मुझे तो नहीं बताया जा रहा, आप ही बताओ। हाँ भाई जमील तुम बताओ, इससे आगे क्या हुआ? मैं क्या बताऊं भाई साहब, डॉक्टर ने 2 लाख रुपए का नुस्खा बता दिया है और साथ में ये कह दिया है कि अगर ये ट्रीटमेंट फौरन ना हुआ ना तो बहुत ही फिर क्या? हाजी साहब, डॉक्टर ने कहा है कि अगर ट्रीटमेंट ना हुआ तो मुंह का कैंसर भी हो सकता है। भाई साहब हौसला रखे। बस हाजी साहब सारा कुछ कर करा के मेरे पास तो 1.5 लाख ही इकट्ठा हुआ है। कहाँ है वो तो दे दो। हाजी साहब वो 1.5 लाख तो मैं डॉक्टर को दे आया हूँ और साथ उसने ये कहा है कि अगर 50,000 बकाया लेकर नहीं आओगे तो इलाज शुरू नहीं होगा। अब आप ही बताएं मैं 50,000 कहाँ से लेके आऊं, कहाँ से लेके आऊं, कहाँ से लेके आऊं? भाई साहब हौसला करें बस। अकाउंट नंबर क्या है तुम्हारा? लिखे, नंबर लिखे भाई साहब। हो गए ट्रांसफर। शुक्रिया हाजी साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। अल्लाह आपको कैंसर से दूर रखे। मगर हाजी साहब वो किराया। कोई बात नहीं, किराया आता जाएगा। हाजी साहब, अल्लाह आपका भला करे, आप तो फरिश्ता बनकर आए आज। नेकी का। चले आई साहब आए, मैं आपको छोड़ आऊं बाहर। अल्लाह आपको खुश रखे और हमारे से दूर रखे। अरे अरे अब वो क्या हो गया? वो हाजी साहब फिर आ गए। क्या? हाँ तो अब क्या करेंगे? अब कोई बहाना बनाओ। मैं क्या बहाना बनाऊं? आपको तो बड़े बहाने आते हैं, अपनी अम्मी की तरह कोई बहाना मार दो। आपकी अम्मी से मैंने बड़े सीखे हैं। चलिए अम्मी अम्मी को छोड़े, हाजी साहब के बारे में कुछ सोचें। ऐसा करते हैं कि इस दफा ना अम्मी बीमार है। हाँ हाँ आपकी नहीं, आपकी। चलें ठीक है। वाह ओहो आइए आइए हाजी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बताएं हाजी साहब। आए हाजी साहब, आज तो अम्मी की तबीयत बड़ी खराब है। हम उनका पता ही करने जा रहे थे तो आप आ गए। वाह जी वाह, अभी पिछले हफ्ते तो वो बिल्कुल ठीक थी, अब अचानक तबीयत कैसे खराब हो गई? भाई साहब हाजी साहब, पता है ड्रामा सीरियल देख देख के ना उनका ब्लड प्रेशर ही हाई हो गया है। बहुत ज्यादा। अच्छा, ये फाइल देख रहे हो ना? जी जी। इसमें मेरे पास तुम्हारे पिछले सारे बहानों की लिस्ट है। भाई साहब आप लिस्ट लेकर आए हैं? जी हाँ, पहली दफा बच्चा सीढ़ियों से गिर गया, दूसरी दफा बीवी बीमार हो गई, तीसरी दफा बिजली का बिल किराए में एडजस्ट हो गया। भाई साहब बल्कि छोटे हाजी साहब, हम बहुत ही गरीब लोग हैं। पिछले 12 दिन से हमारे बेटे ने आइसक्रीम नहीं खाई। ना ना ना, आज मैं गरीब हूँ। अच्छा क्यों? मेरे बकरे का दांत टूट गया। बकरे का दांत? हाँ भाई, अब मैं तुमसे जज्बाती होकर पैसे लेने नहीं आया, बल्कि हमदर्दी लेने आया हूँ। निकालो मेरा किराया। प्लान बी, प्लान बी। हाजी साहब, क्या अगर हम किराया नहीं दे सकते, चाय तो पिला ही सकते हैं ना? बिल्कुल भी नहीं, मैं चाय पीकर आया हूँ। तो भाई साहब आपको लस्सी पिला देते हैं।
आपको अपनी सेहत का ख्याल नहीं, लेकिन हमें तो है ना। हमने आपको कभी धोखा नहीं दिया, बस वक्त ने हमें धोखा दिया है। ऐसा हार्ट अटैक। मुझे पता है तुम्हारे बहानों का, तुमने आज भी किराया नहीं देना। ये बहाना अगली दफा के लिए बचा के रखो। तो भाई साहब इस बार क्या करें? मुझे पता है तुम्हारे पास नौकरी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे बहाने कबूल कर लेता हूँ। देख लो भाई साहब को ख्याल है, तुम्हें नहीं, तुम्हारी शॉपिंग नहीं काम होती। कभी कभी इंसान दूसरों की इज्जत बचाने के लिए अपनी अकल छुपा लेता है और दूसरा ये समझता है कि वो नादान है। दुनिया कहती है कि मैं धोखा खा गया हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, मैंने किसी को मौका दिया है कि वो खुद को बेहतर साबित कर सके। असल अक्लमंद वो नहीं जो दूसरों को बेवकूफ बनाए। असल अक्लमंद वो है जो दूसरों की खातिर खुद बेवकूफ बन जाए। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।